सो यहाँ पर सारी एक्सेसरीज आ चुकी है गाड़ी की। मैट पीपीएफ तो ऑलरेडी लग ही रहा है गाड़ी के अंदर। मैट पीपीएफ का बॉक्स रखा हुआ है, आप देख सकते हो। बॉनेट पे लग गया है, बम्पर पर लग गया है, 2 दरवाज़ों पर लग गया है, बाकी का आज होगा। बाकी की एक्सेसरीज देख लेते हैं। इसमें रखे हुए हैं 7D मैट्स, कस्टम साइज़ फॉर हैरियर। उसमें ब्लैक कलर के मैट्स हैं और रेड कलर की स्टिचिंग है बिकॉज दिस इज़ रेड डार्क एडिशन। देन दीज आर नॉइज डैम्पिंग शीट्स मॉरल 2.1 mm, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी। ये सनशेड्स हैं नेट वाले। ये है लोटस के एम्बियंट लाइट 14 पीस। दैन दीज आर डैश कैमरा और उसका कनेक्टर है, ठीक है। इसमें है ट्रिल का TPMS सेंसर और HUD हेड्स अप डिस्प्ले। यहाँ पर कुशन है, हेडरेस्ट कुशन। वो स्टीयरिंग कवर है, ऑप्शनल है। ये मोको के 192 वैट्स के LED हेडलाइट्स, इसके हाई बीम रिफ्लेक्टर्स के लिए। और यहाँ पर ग्रिल लाइट्स हैं, तो ये ग्रिल पर लगेंगे। कस्टमर की चॉइस पर आए हैं वो। बाकी PPF तो है ही। सो अब जल्दी जल्दी एक एक करके सबका इंस्टॉलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये रेड डार्क एडिशन मेरे पास 30 सितंबर को ही आ गई थी दोपहर में। जब गाड़ी की डिलीवरी हुई तो शोरूम से सीधे कस्टमर हमारे पास ले आया और शाम तक हम लोगों ने मैट पीपीएफ के कुछ पैनल्स कंप्लीट भी कर लिए। मैट पीपीएफ का काम होते होते मैंने चेक किया कि गाड़ी में कहीं कोई क्लीनिंग वगैरह की जरूरत तो नहीं है, डिटेलिंग की जरूरत तो नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी पे पीपीएफ लगने के पहले जितनी ज़्यादा सफाई हो सके और जितना अच्छा उसका ग्लॉस हम लोग एनहांस कर सके वो कर लें। ग्लॉसी पीपीएफ हो या ना हो, सरफेस को स्मूथ बनाना कभी भी अच्छा होता है, ताकि जब आप कल को पीपीएफ निकालने के लिए जाए तो किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज ना हो। सरफेस का एनालिसिस भी हो जाता है, कोई रिपेंटेड पैनल तो नहीं है, उसकी भी परख हो जाती है इस तरह के प्रोसेस की वजह से। अब तक के मैं 100 से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस डाल चुका हूँ पीपीएफ के बारे में। तो पीपीएफ रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मीनवाइल हमने दूसरी एक्सेसरीज को भी चेकआउट किया, जैसे कि ये लोटस वाला एम्बियंट लाइट है 14 पीस, जो मेरे अपने स्कॉर्पियो एन में भी लगा कर रखे हुए हैं और बहुत बढ़िया स्ट्रिप वाली लाइट्स होती हैं। ये डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर लगा दिए जाएंगे, बॉटल होल्डर पर भी लगा दिए जाएंगे और हाँ अपने लेग वाले एरिया पर भी लगा दिए जाएंगे। तो गाड़ी में इल्यूमिनेशन काफ़ी बढ़िया लगेगा और काफ़ी प्रीमियम फील भी आएगी। तो इस सबके पहले हम लोगों ने TPMS का इंस्टॉलेशन चालू कर दिया, जो कि है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। साइड में ही अजमेरा टायर्स का एक ब्रांच है जहाँ पर मेरी अच्छी खासी पहचान भी थी, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कॉपरेशन मिल गया टीम की तरफ से और इंस्टॉलेशन भी बहुत अच्छे से इसका हो गया। रेड डार्क एडिशन में बाय डिफॉल्ट TPMS नहीं आता था, वो जानकर थोड़ा ताज्जुब हुआ, पर कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए मैंने 5 सेंसर बुलवा लिए, जिसमें से एक स्टेपनी में भी लगाया जाएगा और साथ में एक HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले भी है जो आप डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। और ये जो TPMS के सेंसर्स हैं ये एक स्मार्ट ऐप से चलते हैं, जिसको आप लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो की तरफ से अपने इंफोटेनमेंट की स्क्रीन में भी। तो आप अपनी गाड़ी की स्क्रीन में भी देख पाएंगे अपने TPMS के सेंसर के रिपोर्ट्स को। अब जब लगभग 1 घंटे में हमारा TPMS इंस्टॉलेशन का काम खत्म हुआ तो फाइनली हम लोग गाड़ी वापस लेकर आ गए PPF वाले सेंटर पर। और वहाँ पर कुछ और एक्सेसरीज का काम भी मीनवाइल चल रहा है। जब कॉस्मेटिक काम बाहर होता है तो टेक्निकल काम अंदर भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की टीम्स अलग अलग हैं। तो एम्बियंट लाइट के लिए फ्यूज सेटअप वगैरह चेक किया जा रहा है और उसमें अच्छे से कनेक्शन को जोड़ दिया जाएगा और बहुत ही सेफली इसके काम को किया जाने वाला है। कनेक्शन के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और हम लोग इसको स्मोकिंग लाइटर जो सॉकेट होता है सेंटर कंसोल में उसके साथ में जोड़ेंगे, ताकि इग्निशन के साथ में वो चलता रह सके और बैटरी पर लोड ना आए। बाद में गाड़ी के हेडलाइट भी अपग्रेड करने हैं और पार्किंग लाइट पर एम्बियंट लाइट से तो लोड ज़्यादा आ जाता। अब हम लोग नॉइज डैम्पिंग की शीट पर भी काम करने जा रहे हैं। अंदर बहुत सारे पैनल्स PPF के लिए खोले गए थे, तो नॉइज डैम्पिंग को इंस्टॉल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऐसी कोशिश की जाती है कि जो पैनल्स एक बार खुले उनमें जितने प्रकार के काम किए जाने एक साथ हो जाए। कॉस्मेटिक काम बाहर से हो रहा है, अंदर से टेक्निकल काम चल रहा है और फिनिश का काफ़ी तक ध्यान रखा जा रहा है। और मेरी भी इंस्पेक्शन रहती है गाड़ी के साथ में रेगुलरली।
ये है मोरल की 2.1 mm वाली नॉइज़ डैम्पिंग शीट्स। इसको मैंने कई सारी गाड़ियों के लिए सप्लाई किया हुआ है और हैरियर में मैं दूसरी बार लगा करके वीडियो बना पा रहा हूँ। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि ये नॉइज़ डैम्पिंग करने के लिए आपको बाहर की नॉइज़ अंदर आने से रोकने के काम के अलावा अंदर की जो लाउड म्यूजिक है वो भी बाहर जाने नहीं देता है। ये 70 mAh का 4K डैश कैमरा हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोगों को हार्डवेयर किट भी दिया गया है कस्टमर की तरफ से। उन्होंने इसको अमेज़न से ऑर्डर करवाया था और हमसे इंस्टॉलेशन की हेल्प चाहते थे। हार्डवेयर किट इसलिए ताकि जब गाड़ी खड़ी हो और मोशन सेंसर से कुछ डिटेक्ट हो कि कोई इम्पैक्ट पड़ा है तो अपने आप एक फ़ोटो खींच ले और जो भी गाड़ी का इम्पैक्ट है उसका कॉज कस्टमर को बता सके। लोटस K3 भी यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, बढ़िया लग रही है। सो डे 1 में हमने पार्शियल PPF के अलावा एम्बिएंट लाइट का इंस्टॉलेशन, TPMS का इंस्टॉलेशन वगैरह कर लिया, डैश कैम का इंस्टॉलेशन भी हो चुका और अब हम लोग फ्यूज़ को समझते हुए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए सेफ इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो अब हमारा काम है हेडलाइट और बाकी जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल वाली उन सब चीज़ों का इंस्टॉलेशन करें और सन प्रोटेक्शन फिल्म वगैरह का भी काम होना बाकी है। तो बहुत सी चीज़ें आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डे 2 में। नॉइज़ डैम्पिंग शीट का फ्लोर वाला काम बाकी था तो पहले फ्लोर से सारे सीट्स को निकाल दिया गया है, वायरिंग को सेफली निकाला और वापस लगाया जाएगा। सन प्रोटेक्शन फिल्म जब लगा दी जाएगी तो गाड़ी में इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा हीट का। एयर कंडीशनर का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा आपको डाउन नहीं रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका माइलेज भी काफ़ी इंप्रूव होगा। सन फिल्म के अपने ही फ़ायदे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मेरा आईफोन लगा हुआ है एप्पल कार से और स्मार्ट टायर गैरेज जो ऐप है उसके साथ में आपको TPMS के फिगर्स भी दिख जाएंगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। अब वक्त है लाइटिंग्स का। तो हेडलाइट में जो है हम लोग रिफ्लेक्टर्स में मोको के 2 साल वाले वारंटी के साथ में 192 वाट का पेयर लगाने वाले हैं। रिफ्लेक्शन हाई बीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इल्यूमिनेशन दे सकेगी इसके बाद में, क्योंकि हैरियर में हाई बीम रिफ्लेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती थी। साथ साथ में लो बीम में भी इल्यूमिनेशन इंप्रूव करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर फोग लैम्प लगा रहे थे कि लो बीम का जो प्रोजेक्टर बाय डिफॉल्ट कंपनी दिया उसको छेड़ना ना पड़े। अगर सिटी लिमिट्स में ड्राइव करना तो वो काफ़ी भी है। तो बस हम लोग प्रोजेक्टर लगा रहे हैं 3 कलर वाला फोग लैम्प में, जिससे लो बीम का थोड़ा सा मदद मिल जाए सिटी ट्रैफिक के अलावा हाईवे ट्रैफिक पर भी, और हाई बीम के लिए लाइट तो बदल ही रहे हैं। ये लो बीम है, फॉग लैंप बंद चालू करके देखा अभी मैंने। सो लो बीम, फॉग लैंप ऑन, फॉग लैंप ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। ये वाइट वाला थोड़ा दूर तक जाता है। तो लो बीम के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट है, किसी को परेशान किए बिना। और ये है हाई बीम, अल्टीमेट ब्राइटनेस। हाँ, थोड़ा सा कैमरा में ज़्यादा लगेगा लेकिन है भी अच्छा खासा, फोकस भी है और इल्यूमिनेशन भी बहुत प्यारा है। इसको सिर्फ हाईवे पर जहाँ पर आपको लाइट बहुत कम मिलते हैं, तकलीफ होती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। 192 वैट्स का मोको का 2 ईयर्स वारंटी वाला ये हेडलाइट है। हाई बीम जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लो बीम तो हमने स्टॉक ही रखा है। लो बीम जो HID प्रोजेक्टर लगा हुआ आता है कंपनी से, वो वैसा का वैसे रखा हुआ है। तो स्टॉक लाइट का एक बार डेमो देता हूँ। जैसे मैंने अभी अपना फोग लैम्प भी बंद कर दिया। अब ये जो लाइट आपको दिख रहा है सामने, ठीक है, अभी अगेन मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के दिखाता है, लेकिन है ये डिसेंट सा है। जब सामने बहुत सारी गाड़ियों के लाइट्स चल रहे होते हैं तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट कम लगने लगता है। अदरवाइज सिटी लिमिट्स में तो ये ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं, तो इसलिए इसको रहने दिया है। सिटी लिमिट्स में ये काम का है और इलीगल भी होना नहीं चाहिए और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको रखा है संभाल के। ये ऐसे ही रहेगा यूज़ में। सो अब हमारा लाइट चालू है सिर्फ पार्किंग वाला, यानी कि सिर्फ DRL। केवल फोग लैम्प दिखाता हूँ। देखो वापस ये वाइट लाइट है, एम्बर लाइट है, ये आ गई येलो कलर की फोग लाइट, ठीक है। फॉग में काम आने के लिए येलो लाइट चालू हो गई, और अगर नॉर्मली हाईवे पर चलना है तो ये वाइट लाइट आपको काम आ जाएगी। इसको आप लो बीम के साथ कंबाइन कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। लो बीम लगाता हूँ अब इसके साथ में। ये हो गया लो बीम चालू, ठीक है। लो बीम से भी पावरफुल है फॉग लाइट। अभी फॉग लाइट प्रोजेक्टर देखो, अभी ये लो बीम का लाइट है, ये फॉग लैम्प का येलो प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प का एम्बर प्रोजेक्टर और फॉग लैम्प का वाइट प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से लाइट है। ये भी वाइट वाला लाइट चालू किया हुआ है मैंने। उसी बटन को बंद चालू करने से हो जाता है
कलर स्विच। अब फॉग लाइट चालू है, लो बीम चालू है, ये हो गया हाई बीम। एक्सीलेंट लेवल का इल्यूमिनेशन हो रहा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया है और व्यू भी काफ़ी अच्छा रहा, रेंज भी अच्छी आ रही है। बट हाई बीम को मैं सजेस्ट करूँगा तभी यूज़ करो जब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो और किसी और को तकलीफ ना हो रही हो। और आपको अगर पिच डार्क हाईवे पर गाड़ी चलानी है तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा इससे। सो सारे लाइट चालू रखे हैं अभी, हाई बीम, लो बीम और फॉग लैम्प प्रोजेक्टर। सो ये देखो पार्किंग लाइट है, लो बीम स्टॉक सेम टू सेम रखा हुआ है। ये हाई बीम रिफ्लेक्टर में हम लोगों ने नया लाइट लगाया है, ठीक है, नया बल्ब लगाया हुआ है एलईडी का, हाई इंटेंसिटी एलईडी। और नीचे फॉग लैम्प तो येलो कलर के आपको दिख ही रहे हैं, ये फॉग लैम्प है येलो कलर का। इसमें ही 3 कलर आते हैं, एम्बर, वाइट एंड येलो। और ये इनका इल्यूमिनेशन, ठीक है, दिस इज प्रीटी गुड ऑफ एन इल्यूमिनेशन आई वुड से। सो फाइनली सारे के सारे इलेक्ट्रिकल्स का काम भी हो जाने के बाद में मुझे चाहिए था कि मैं इसको जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है टाटा का, वहाँ ले जाकर के भी चेक करवा लूँ। टाटा के सर्विस सेंटर में उनके मैनेजर जो है मेरे पहचान के हैं, तो उनसे मैंने पर्सनली गाड़ी चेक करने का सोचा, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी फिटिंग्स वगैरह की वो सब बराबर से हुई है या नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो बैटरी थोड़ी सी ड्रेन हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ फंक्शंस जो है वो माल फंक्शन शो कर रहे थे। तो हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हमने बैटरी को जंप स्टार्ट करके चालू भी कर लिया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाद में, लेकिन एक बार चेक करवा लो एक्सपर्ट से तो अच्छा रहता है। जब सबका एश्योरेंस मिल गया तो हम लोगों ने सॉफ्ट एक्सेसरीज एंड बचा हुआ पीपीएफ का टचअप एंड छोटे मोटे काम जो थे वो सब भी फिनिश कर लिए। और फाइनली गाड़ी का जो लुक आया वो बहुत बढ़िया आया, और जो एक्सेसरीज का काम था वो भी हम लोगों ने किया। बाद में छोटे मोटे कुछ अगर इश्यू फील हुआ तो कस्टमर ने मेरे से शेयर किया, फिर मैंने उसको बार बार चेक भी करके देखा, और जितना एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते थे वो करके हमने गाड़ी फाइनली डिलीवर कर दी। और अब गाड़ी का जो यूटिलिटी है, जो कन्वीनियंस है एक्सेसरीज की वजह से, लुक से, जो मैट पीपीएफ की वजह से, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। एंड में मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा सब चीज़ों के, यू विल लव इट। सो फाइनली ये है इस डार्क एडिशन टाटा हैरियर पर हमारा लगाया हुआ मैट पीपीएफ मटेरियल। मैट पीपीएफ की वजह से इसका लुक बहुत बढ़िया हो गया, लो लाइट पे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, इवनिंग में और नाइट में इसका लुक बहुत स्कैरीली एकदम एक्साइटिंग लगता है। तो जो मेरे कस्टमर है उन्होंने भी यही फीडबैक दिया कि जो भी इनको देखता है बार बार पलट के भी देखता है, पूछने भी आते हैं क्या लगा है। और 15 दिन होने के बाद में हम लोगों ने इनको करेक्शंस के लिए बुला लिया था। करेक्शंस करना मतलब एजेस को थोड़ा सा कट करना पड़ता है, जैसे पीपीएफ पानी से इंस्टॉल होता है तो जब वो सूख जाता है 10-15 दिन के बाद में, तो एजेस जो है वो ऊपर से खुल रही होती है, उनको काट दिया जाता है। और इसमें हाफ कट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीपीएफ जो है वो पेंट तक ना कट होने दे, और बस वो हाफ कट करके हम लोग खींच लें, उसी से वो पीपीएफ जो एक्स्ट्रा पोर्शन है एजेस वाला वो निकल जाए, पेंट बैड डैमेज ना हो और फिनिश भी अच्छी हो। इसलिए मैं ये चीज़ बहुत रेकमेंड करता हूँ, जब पीपीएफ लगवा लो तो 10-15 दिन के बाद में एज करेक्शन जरूर करवा लो। एंड रिजल्ट जो डे लाइट में मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा और गाड़ी पर लगाई हुई एक्सेसरीज के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और अगर आपको पीपीएफ रिलेटेड हेल्प चाहिए, मैट पीपीएफ है, ग्लॉसी पीपीएफ ऑल ओवर इंडिया विद इंस्टॉलेशन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।